कर्ण की मृत्यु का कारण बने कई श्राप थे जिन्होंने उनके जीवन और अंत पर गहरा प्रभाव डाला। महाभारत के महान योद्धा कर्ण, जो दानवीर के नाम से भी प्रसिद्ध थे, का अंत इन श्रापों के कारण हुआ। यह श्राप उनके जीवन में विभिन्न परिस्थितियों और घटनाओं के कारण मिले थे। आइए इन श्रापों की कथा को विस्तार से समझते हैं। माता पृथ्वी का श्राप। कर्ण जब छोटे थे तब वह बहुत उत्सुक और प्रतिभाशाली थे। उनके भीतर योद्धा बनने की तीव्र लालसा थी और इस कारण उन्होंने अपने धनुर्विद्या के अभ्यास के लिए एक सजीव जीव पर बाण चलाने का प्रयास किया। कर्ण ने एक दिन अभ्यास के दौरान एक गाय को निशाना बना दिया। यह गाय एक ब्राह्मण की थी और वह सीधे ब्राह्मण के घर की ओर जा रही थी। जब कर्ण ने उस पर बाण चलाया तो गाय की मृत्यु हो गई। जब ब्राह्मण को इस घटना का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने कर्ण को श्राप दिया, जैसे तुमने निर्दोष गाय का वध किया है, उसी प्रकार युद्ध के समय जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तुम्हारा रथ पृथ्वी में धंस जाएगा और तुम युद्ध में पराजित हो जाओगे। यह श्राप कर्ण के अंत का एक महत्वपूर्ण कारण बना। परशुराम का श्राप। कर्ण का दूसरा श्राप उनकी शिक्षा के गुरु परशुराम से जुड़ा हुआ है। कर्ण ने महान धनुर्धर परशुराम से धनुर्विद्या सीखने का निर्णय लिया, लेकिन परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही अपनी शिक्षा देते थे। कर्ण ने क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण बनकर परशुराम के समक्ष अपना परिचय दिया। कर्ण ने परशुराम से धनुर्विद्या की गहरी शिक्षा प्राप्त की, लेकिन एक दिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। कर्ण परशुराम के साथ वन में थे और परशुराम उनके गोद में विश्राम कर रहे थे। तभी एक विषधर कीड़े ने कर्ण के शरीर को काट लिया, परंतु कर्ण ने अपने गुरु की नींद न टूटे, इस कारण उसने अपने दर्द को सहन किया और उसे कुछ नहीं बताया। जब परशुराम जागे तो उन्होंने कर्ण के साहस और दर्द सहन करने की क्षमता को देखकर समझ लिया कि यह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। परशुराम ने क्रोधित होकर कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम एक क्षत्रिय हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम सबसे कठिन समय में होगे तब तुम्हें अपनी विद्या याद नहीं रहेगी। तुम्हारे पास जो दिव्यास्त्र हैं, उनका उपयोग करने का ज्ञान उस समय तुम्हारे मन से विलुप्त हो जाएगा। यह श्राप भी कर्ण के अंत का कारण बना, क्योंकि महाभारत के युद्ध के दौरान वह अर्जुन से युद्ध करते समय अपने दिव्यास्त्रों का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाए थे। एक वृद्ध ब्राह्मण का श्राप। कर्ण का तीसरा श्राप भी ब्राह्मणों से ही संबंधित था। एक दिन कर्ण अपने धनुष बाण के साथ अभ्यास कर रहे थे और उन्होंने गलती से एक वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र की हत्या कर दी। वह ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुआ और उसने कर्ण को श्राप दिया, जैसे तुमने मेरे निर्दोष पुत्र की हत्या की है, उसी प्रकार तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। जब तुम अपने शत्रु के साथ युद्ध में सबसे कठिन परिस्थिति में होगे तब तुम असहाय हो जाओगे और तुम्हें सहायता नहीं मिलेगी। इस श्राप ने भी कर्ण के जीवन के अंत को निर्धारित कर दिया। जब महाभारत के युद्ध के अंतिम दिनों में कर्ण और अर्जुन आमने सामने हुए तब यह श्राप सत्य साबित हुआ। कर्ण की मृत्यु का क्षण। महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन कर्ण और अर्जुन का महान युद्ध हो रहा था। यह युद्ध महाभारत के सबसे रोमांचक और भावनात्मक क्षणों में से एक था। कर्ण अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कर्ण की रथ का पहिया अचानक पृथ्वी में धंस गया। यह घटना ब्राह्मण द्वारा दिए गए श्राप के कारण हुई थी। कर्ण ने रथ के पहिए को निकालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। वह अर्जुन से थोड़ी देर के लिए युद्ध रोकने का आग्रह करते हैं ताकि वह रथ का पहिया निकाल सकें, लेकिन कृष्ण अर्जुन को कर्ण पर हमला करने के लिए प्रेरित करते हैं। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह वही कर्ण है जिसने द्रौपदी का अपमान किया था और युद्ध के नियमों का पालन नहीं किया था, इसलिए यह सही समय है कि उसे मार दिया जाए। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्र का उपयोग करते हुए कर्ण पर प्रहार किया और कर्ण वीरगति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार कर्ण के जीवन के अंत में उन सभी श्रापों का प्रभाव देखा गया जो उन्हें उनके जीवन में अलग अलग समय पर मिले थे। निष्कर्ष,
कर्ण एक महान योद्धा, अद्वितीय दानवीर और एक संघर्षशील जीवन जीने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनके जीवन में प्राप्त श्राप उनके अंत का कारण बने। परशुराम का श्राप, पृथ्वी का श्राप और ब्राह्मण का श्राप, ये सभी घटनाएं कर्ण के जीवन के सबसे कठिन क्षणों में उनके सामने आईं और अंततः उनकी मृत्यु का कारण बनी। महाभारत के इस महान योद्धा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कर्म और भाग्य का कितना गहरा प्रभाव होता है।